नमस्ते दोस्तों, स्वागत है पॉड बाइट्स में। यहाँ हम लंबे पॉडकास्ट्स को छोटी, आसान और काम की समरीज में बदलते हैं ताकि आपका वक्त बचे और आपको मिले जल्दी, साफ और सबसे ज़रूरी इंसाइट्स। और आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि इस बातचीत में है होस्ट राज शमानी और गेस्ट विकास दिव्यकीर्ति, जिनकी सोच, तर्क और सादगी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। और शुरू करते हैं एक छोटे से हुक के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में असली ताकत किसके पास होती है? वो मुल्क जो डर पैदा करे या वो मुल्क जो तरक्की करके दूसरों को पीछे छोड़ दे? आज डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपने पहले इतनी साफ कोई से नहीं सुनी होंगी। बात शुरू होती है चाइना से। राज शमानी पूछते हैं कि सर, दुनिया की पॉलिटिक्स में चीन की बढ़ती ताकत को आप कैसे देखते हैं? दिव्यकीर्ति साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज पावर सिर्फ इकोनॉमी का खेल नहीं रह गया है, अब डर भी एक बड़ी करेंसी है। चाइना ने अपनी तेज तरक्की से अमेरिका के अंदर एक तरह का खौफ पैदा कर दिया है। लोग खुलकर नहीं मानते, मगर दिल से उन्हें चीन की ग्रोथ वाकई परेशान करती है। फिर बात धीरे धीरे इंडिया पर आती है। वो बताते हैं कि भारत में काबिलियत बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन अंदरूनी मसले, जात, मजहब, इलाकाई फर्क हमारी रफ्तार को धीमा कर देते हैं। चीन जहां पहुंच गया है, वहां पहुंचने के लिए सिर्फ सड़कों और बिल्डिंग्स की नहीं, सोच की भी तरक्की चाहिए। इसी बहाने डिस्कशन लीडरशिप पर खिसकता है, बहुत स्मूथ तरीके से। राज पूछते हैं कि सर, लीडर्स सफल कैसे बनते हैं? दिव्यकीर्ति बताते हैं कि लीडरशिप सिर्फ हुनर का खेल नहीं है। लीडर भरोसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और लोगों के दिल में एक इमेज बनाते हैं। और सबसे अहम बात, उनकी जबान में असर होता है। जो लीडर साफ, सीधी और दिल से बात करता है, लोग उसी पर यकीन करते हैं। भरोसा ही असली ताकत है। बात आगे बढ़ती है फियर पॉलिटिक्स पर। दिव्यकीर्ति कहते हैं कि डर दुनिया की सबसे तेज काम करने वाली इमोशन है। पॉलिटिकल पार्टीज इस डर का इस्तेमाल बहुत चालाकी से करती हैं। ये हुआ तो देश खतरे में पड़ जाएगा, वो आया तो रोजगार चला जाएगा, ऐसे डायलॉग्स लोगों को तुरंत इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कई वादे सिर्फ लोगों के डर को थोड़ा कम करने के लिए किए जाते हैं, जबकि असलियत में वो पूरे होना नामुमकिन होता है। अब कॉन्वर्सेशन बड़े आराम से सिविक सेंस पर शिफ्ट होती है। दिव्यकीर्ति कहते हैं कि हमारे यहाँ रूल्स तोड़ना किसी गुनाह जैसा लगता ही नहीं है। छोटी छोटी आदतें, जैसे लाइन में खड़े होना, सिग्नल पर रुकना, पब्लिक जगह साफ रखना, ये किसी भी तरक्की करती सोसाइटी की बुनियाद होती हैं। भारत में इन हैबिट्स को डेवलप करना अभी बाकी है। इसके बाद वो एक दिलचस्प बात कहते हैं। भारत में अमीरी को शक की नज़र से देखा जाता है। जो इंसान तरक्की करता है, लोग उसकी तारीफ करने के बजाय उस पर शक करते हैं। हमारी कल्चर इज्जत और विद्या को तो रिस्पेक्ट देती है, लेकिन दौलत को देखकर अक्सर दिल में हिचक आती है। एम्बिशन को सेलिब्रेट करने के बजाय हम उसे लेकर सवाल उठाते हैं, और ये सोच यूथ की ग्रोथ को धीमा कर देती है। फिर बात डेमोक्रेसी पर आती है। राज पूछते हैं कि सर, क्या डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ रही है? दिव्यकीर्ति साफ कहते हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी प्रेशर में है। सोशल मीडिया ने सोच को इतनी तेज़ी से मोड़ना शुरू कर दिया है कि लोगों को सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। जिसके पास नैरेटिव चलाने की ताकत है, वो लाखों दिमाग अपनी तरफ मोड़ सकता है। और अब जिक्र होता है एजुकेशन का, जो शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा है। दिव्यकीर्ति कहते हैं कि अगर समाज में साइंटिफिक सोच नहीं होगी तो तरक्की मुश्किल है। लेकिन भारत में पढ़ाई ज़्यादा तेरी तलफ़ुज़ वाली हो गई है, रटने वाली। असली एजुकेशन वो है जो सोच बदल दे, नज़रिया साफ करे। अगर सोच ही नहीं बदलेगी तो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे बात एम्बिशन पर आती है। भारत में कामयाब लोग अक्सर सेलिब्रेट से ज़्यादा जज किए जाते हैं। इतना पैसा कैसे आया, ज़रूर कोई शॉर्टकट होगा। ये सोच हमें ग्लोबल लेवल पर पीछे रखती है, क्योंकि दुनिया आगे एम्बिशन से बढ़ती है, जलन से नहीं। एंड में राज पूछते हैं कि सर, इंडिया को सच में ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? दिव्यकीर्ति बहुत सादगी से कहते हैं, माइंडसेट। जब तक सोच नहीं बदलेगी, नज़र नहीं बदलेगी, तब तक पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स अकेले देश को आगे नहीं ले जा सकते। और उनका आखिरी मैसेज बेहद असरदार है। तरक्की तब होती है जब सोसाइटी सवाल पूछती है, अंधविश्वास से नहीं, समझ और तर्क से। अगर हम डर, बंटवारे और वहम से ऊपर उठ जाएं, तो भारत बहुत आगे निकल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा पॉडकास्ट ब्रेकडाउन। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगला कौन सा पॉडकास्ट है जिसका समरी आप सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद हमारा अगला एपिसोड तय करेगी। फिर मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट समरी के साथ।